अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ वॉच के साथ मैं हूं सादिया अनवर और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद है। जैसा कि मैंने पहले कहा, प्रोग्राम का नाम है हेल्थ वॉच। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए वर्केबल चीज़ होती है वो हमारा फेस और उसके बाद हमारे दांत होते हैं, क्योंकि उससे हम ग़िज़ा लेते हैं, वही ग़िज़ा हज़म होकर हमारे लिए हमारे चेहरे पर रौनक बनती है, बाल अच्छे होते हैं, हमारे नेल्स अच्छे होते हैं, हमारी स्किन अच्छी होती है। अगर हमारे दांत अच्छे नहीं हैं तो हम फूड इनटेक अच्छा नहीं ले सकते हैं। ये कोई उनसे पूछे जिनके दांत बड़ी उम्र में जाकर टूट जाते हैं, गिर जाते हैं और उसके बाद वो ज़िंदगी की नेमतों से महरूम हो जाते हैं। खैर, इसी सिलसिले में दांतों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए, आपको अवेयरनेस देने के लिए हमने स्टूडियोज़ में मदद किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान। तो आइए इनसे जानते हैं और इनसे कुछ बात करते हैं। दांतों की इस सीरीज़ में आपको जानने को मिलेगा कि दांत कैसे बेहतर बनाए जा सकते हैं और अगर आपके दांतों के प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व आउट किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इमरान, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो हमारे नाज़रीन को ज़रा एक अच्छी सी चीयरफुल स्माइल दे के बताइएगा कि आपने अपने दांतों पे कितना काम किया हुआ है। सच सच बताइए। टू बी फ्रैंक, मैंने अपने दांतों पे कोई काम नहीं किया। डेली 2 टाइम्स ब्रश करना और माउथ वाश की जगह मैं नीम गर्म पानी में नमक डाल के उसके गरारे करता हूँ 2 to 3 टाइम्स, स्पेशली बेड टाइम पे और जब आप वेकअप होते हैं, उठते हैं, क्योंकि नाइट में जब आप सोते हैं तो आपकी जो पीएच है वो कांस्टेंट रहती है। तो बिफोर गो टू बेड आप जो ब्रश है और माउथ वाश यूज़ करते हैं वो लाजमी कीजिएगा, उससे न्यूट्रलाइज हो जाती है आपकी पीएच ना। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है कि आपने टीवी पे एक एडवर्टीज़मेंट देखा, आपने वो एडवर्टीज़मेंट देख के वहाँ उस मॉडल के जो दांत थे, आपको लगा ऐसे ही दांत मेरे भी ये पेस्ट इस्तेमाल करने से हो जाएंगे। कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो आप समझते हैं कि बेस्ट होते हैं आपके डेंटल केयर के लिए? देखिए, हमारे जो एड्स हैं ना टीवी के ऊपर, ये तो जस्ट अपनी वो उसके लिए कर रहे होते हैं कि एडवर्टाइजमेंट, अदर देन दैट बिजनेस के लिए ना, कि वो जी फ़लाना पेस्ट है तो उसको आप ये यूज़ करें। देखिए, जैसे एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाता है कि जी मुझे सांस का प्रॉब्लम है या उसका जोड़ों का दर्द है या कुछ है या आँखों का मसला है, तो डॉक्टर उसको चेक करके उसके अकॉर्डिंग उसको उसकी ट्रीटमेंट करता है। अब ऐसे ही दांतों का कुछ लोग वो बसेस के अंदर अगर जी ये दांतों पे लगाएंगे वाइट हो जाएंगे, दैट इज वो एक सोडा टाइप होता है एक छोटी सी बॉटल में। अक्सर हमारे लोग वो क्वैक्स आप उन्हें कह सकते हैं कि वो कहते हैं डॉक्टर को जान की जरूरत नहीं है, तुसी आ दंदा ते हुने लाओ तो ताड़े हुने दंद चिट्टे हो जाते। वो बेसिकली होता क्या है कि जस्ट लाइक मीठा सोडा उसे कहते हैं, वो सोडा वो यस जस्ट, क्योंकि आप देखेंगे ना, आप उनसे खाने के नरम कर लेते हैं। अदर देन दैट हम लोगों के जो फीमेल्स हैं वो घर में वो जो आपके स्किन पे भी लगाया जाता है, स्किन पे भी और बर्तन को करने के लिए ना, शाइन देने के लिए, यानी कि इनके ऊपर ये लग जाते हैं स्पॉट्स वगैरह, तो उन्हें भी वो यूज़ करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, दांत जस्ट लाइक अ मार्बल, तो जब वो उसके ऊपर वो सोडा लगता है वो उसकी लेयर को उतार दे, तो वो लेयर उतर जाता है, दांत फॉर द टाइम बिंग वाइट होता है। अदर देन दैट इन लेटर उसमें क्या आता है, एक तो उसका कलर चेंज हो जाए, येलोइश हो जाए, दूसरा ये कि सेंसिटिविटी आ रही। तीसरी बात यह है कि आफ्टर दैट बैक्टीरियाज जो मुंह के अंदर हैं इनएक्टिव हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और मेन प्रोसीजर जो डेंटल केरीज है वो उसका स्टार्ट कर देते हैं। जो दांतों में कीड़ा लग रहा है, पता नहीं चला कीड़ा लग गया। अच्छा, जहाँ तक बात आती है मुंह के अंदर होने वाले बैक्टीरिया की, तो सबसे ज़्यादा हमारा मुंह ही ऐसी जगह है जो 24 घंटे आपका वेट रहता है और इस वजह से वहाँ बैक्टीरिया आने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। तो कौन से ऐसी चीज़ है जिसको इस्तेमाल करके आप इस डेंजर को, इस फैक्टर को कम कर सकते हैं? देखिए, अल्लाह ताला का ना एक निज़ाम है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का ना एक सिस्टमेटिक तरीके से ना बॉडी को रखा। अब मुंह का जो पीएच है वो है एसिडिक है। अब आपने देखा होगा जी, हम लोग नीम गर्म पानी में नमक डाल के, नमक क्या है, बेसिक है, सॉल्ट है, तो उसे न्यूट्रलाइज करते हैं। अब उसमें जो बेस्ट है वो ये है कि माउथ वाश की जगह मैंने कभी भी रिकमेंड नहीं किया, जितने भी मेरे पेशेंट हैं कभी भी नहीं। जो देखिए, कुदरत का माउथ वाश है और एक आर्टिफिशियल है। जो नेचुरल चीज़ है, जो उसके बेनिफिट्स हैं वो कभी भी आर्टिफिशियल में नहीं आ सकते। तो जब आप वो माउथ वाश करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो आपकी ओरल पीएच है ना वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। एसिडिक मोड जो है वो आपका न्यूट्रलाइज साल्ट से कर देता है
और आपके जो बैक्टीरियाज हैं जो एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे होते हैं, दे आर जस्ट लाइक डेड और इनएक्टिव हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनसे आप, अगर आपके दांत थोड़े वीक भी हैं, तो वो आप हेल्दी बना सकते हैं? कौन सी ऐसी चीज़? देखिए, सबसे पहले उसमें फाइबरस फूड आ जाता है जो हमारी ज़िंदगी में ख़त्म हो गया। फास्ट फूड की तरफ हम लोग सारे चल पड़े हैं जी। जो भी फ्राइड है या आपके बर्गर्स हैं जी, उसके अलावा आपके पिज़्ज़ाज़ हैं कि जी आप लोग वो फ्रीक्वेंट यूज़ हो रहे हैं। अदर दैन दैट कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो दांत की सरफेस को डैमेज करती हैं, सोडा। तो उसमें ये है कि चॉकलेट्स सेम है ना, चॉकलेट्स हो गया, सलांटीज हो गई, ये स्टिक कर जाती है ना, ये दांत की सरफेस पे स्टिक करेंगी। स्पेशली ये जो बच्चे जो 1, 2, 3 साल की उम्र के, ये फ्रीक्वेंट आजकल आ रहे हैं कि जी वो दांत डिके हो गए हैं, दांत हैं ही कोई, रूट्स पड़ी होती हैं, ब्लैक से स्पॉट। मदर्स काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है कि जी परेशान हो जी, डॉक्टर साहब किया तो कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया, बच्चे करते क्या, बच्चे खाते हैं। उसके अलावा क्या है कि दांत निकलते नहीं हैं बच्चों के, कि जो निकल रहे हैं वो इरेगुलर निकल रहे हैं। वो क्यों निकल रहे हैं कि पहले दौर में जब हम लोग का दौर था तो हमारे घर वाले हमें देसी फूड में आपके आ जाते हैं ये गन्ना वगैरह, गंडेरियाँ, उसके अलावा कच्चे फल, उसके अलावा ये सब्जियाँ। तो ये हमारा होता था कि हम लोग बैठे होते थे हमारी माँ के पास, तो वो काट रहे होते तो उधर से उठा। तो ये एक स्पिलवेज है कि फाइबरस फूड जब भी आप यूज़ करेंगे तो वो उसकी सरफेस को स्पिलवेज के तौर पे यूज़ होते हैं और क्लीन कर देते हैं दांतों को ना, स्क्रैप करते हैं। एग्जैक्टली। और वो एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है अगर गंडेरियां आप खाते जी, एग्जैक्टली। एक्चुअली ये होता है कि जो हमारे मिल्क टीथ है ना, बच्चों के दांत, दूध के दांत या मिल्क टीथ हम लोग कहते हैं, इनकी जो रूट्स है ना ये रिजॉर्ब होती है जब भी इन्हें प्रेशर पड़ता है ना। तो आप देखें ना, गंडेरी खा रहे हैं या जो नाशपाती खा रहे हैं या एप्पल ले रहे हैं, सेब ले रहे हैं, तो जब भी आप उसे मुंह से बाइट करेंगे तो प्रेशर क्रिएट होता है। अब वो प्रेशर क्रिएट होगा, वो नीचे से जो दूध के दांत की जड़ है वो रिजॉर्ब होगी, उसके नीचे हमारे परमानेंट टीथ की बड्स पड़ी है, तो वो उन्हें फैसिलिटेट करती हैं इरप्ट निकलने में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो हमारे डेंटल डिजीजेस हैं, उसमें क्या जेनेटिकल फैक्टर भी आता है कि आपके जीन्स में कुछ मौरूसी बीमारियां ऐसी होती हैं जो आपको आपके दांतों की सेहत को अफेक्ट करती हैं? मोस्टली उसमें यही है कि मौरूसी बीमारियां तो ऐसा कोई नहीं है, बैड ओरल हाइजीन है कि आप जो केयर नहीं करते। देखिए, मुंह को आप 24/7 यूज़ कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ ठंडा गर्म सारा कुछ, तो अब उनका भी हक है कि उन्हें साफ़ किया जाए। तो हम लोगों के पास अक्सर पेशेंट आते हैं जी, ओरल हाइजीन हम लोग देखें जी, स्केलिंग क्लीनिंग की ज़रूरत है दांतों की ना, कैलकुलस डिपॉजिट है, प्लाक लगा हुआ है, तो कहते हैं जी डॉक्टर साहब इसी तरह रोज़ाना 2 दफ़ा 3 दफ़ा ब्रश करना है, बड़ी ज़ोर दे नाल करने, आधा मिनट लगे रहने, एक मिनट लगे रहने, तो सफाई क्यों कराइए? एक्चुअली देखें कि सफाई इसलिए कराता है जो दांतों की सरफेस है ना, 2 दांतों के दरमियान सरफेस, उधर बेसिकली बैक्टीरिया अटैक करता है। जब आप उसे प्रॉपर्ली क्लीन नहीं करते ब्रश से, टूथब्रश से, तो वो उधर पहले वो ब्लैक होता है, फिर वो कैलकुलस में फिर वो हार्ड कैलकुलस में वो ब्लैक हो जाता है। आपने देखा डार्किश ब्लैक से वो लाइन सी बनी होती हैं, और इवन के कुछ लोगों में तो वो पीछे लेयर सी बन जाती है ज़ुबान वाली साइड पे, जो नीचे वाले दांत है ना जबड़े के, तो वो इतनी मोटी लेयर बन जाती है कि जब हम लोग उनकी समटाइम सफाई करते हैं तो वो इतने बड़े स्क्रैप से होते हैं और लोग समझते हैं कि हमारा दांत टूट गया, दांत, हाँ जी एग्जैक्टली, वो दांत टूट गया। बेसिकली वो दांत नहीं होता, वो दांत के साथ जो गंद लगा है वो होता है। और वो कहा जी 25 साल हो गया, 25 साल पहले सफाई करवाई थी जब शादी हुई थी, या जी करवाई नहीं है तो आज करवा रहे हैं। जब कर देते हैं तो वो सारी बात है, वो सारी कोटिंग हुई थी, कोटिंग उतरती है, दांत अपनी ओरिजिनल हालत में आता है, तो वो कहते नहीं खला आ गया। अच्छा, जिस तरह हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं, रेगुलर बाकी एसी की सर्विस कराते हैं, सारी चीज़ों की सर्विस कराते हैं, क्या दांतों को ब्रश करने के बावजूद, उनकी टेक केयर घर करने के बावजूद भी किसी माहिर डेंटिस्ट के पास जाना रेगुलर बेसिस पे ज़रूरी है? देखिए जी, जो अदर देन पाकिस्तान, ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो रिकमेंडेशन है ना कि वो हर 6 माह बाद उनका एक सिस्टम है, वो सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं। उनका विज़िट होता है कि डेंटिस्ट उन्हें कॉल करेगा, उनकी फ़ाइल बनी है तो वो उन्हें कॉल करेगा कि आप विज़िट करें, और आफ्टर एवरी 6 मंथ वो क्लीनिंग करते हैं उसकी।
स्केलिंग जिसे हम लोग कहते थे Scaling कहते हैं। कि माइनर सा भी अगर कोई वो प्रॉब्लम है, क्योंकि दांतों की जो बेसिक हेल्थ है वो गम्स की वजह से है। हम लोग समझे दांत खराब हो गया गम्स का, उसमें रोल ही को नहीं है, और बेसिकली जो बेस है ना वो गम्स है। गम्स इज जस्ट लाइक कि आप जैसे एक दरख्त, एग्जैक्टली जैसे एक दरख्त लगा ना उसके नीचे मिट्टी है, अगर उसकी मिट्टी हटा देंगे तो उसकी रूट्स एक्सपोज हो जाएंगी, दरख्त ख़त्म हो जाएगा। ये जो स्केलिंग है, कहते हैं ये स्केलिंग कराने के बाद दांत दुखना शुरू हो जाते हैं, दांत अपनी जगह से हिलना शुरू हो जाते हैं, इन बातों में किस हद तक सच्चाई है? ये सच्चाई उस हद तक है जब आप एक क्वैक के पास जाते हैं जिसे पता ही को नहीं, जो इस चीज़ के बारे में नो है ही को नहीं। एक डेंटिस्ट के पास उसने 3 माह 4 माह लगाए हैं, उसे देखा है वो क्या कर रहा है। एक्चुअली इसमें प्रॉपर एंगुलेशंस होती हैं ऊपर वाले दांत में, नीचे वाले दांत, और बेसिकली हमने दांत को टच करना ही नहीं होता। बेसिकली ये जो फिनोमिना है ये अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और जैसे आपका वो कैलकुलस है उसके साथ हम लोग उस जो हमारी वो टिप है वो वेव्स प्रोड्यूस कर रही होती है, उसके साथ हम लोग टच करते हैं, वो टिप क्या करते हैं वो उसे ब्रेक कर देती है। अब जो क्वैक्स है जस्ट लाइक ये दांत है, तो वो क्या करेंगे, वो सीधा ला के उस टिप को, ब्लंट टिप को इसके ऊपर हिट करेंगे। अब उन्हें तो पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं है, तो वो क्या करते हैं जब वो हिट करते हैं तो वो ऊपर जो दांत की लेयर है वो उसे डैमेज कर रहे होते हैं, और बेसिकली वो पेशेंट को ऐसे सेटिस्फाई कर जैसे स्केलिंग और जैसे सेंसिटिविटी है, फिर वो ये शो करवाते हैं ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਗੰਦ ਹੀ बड़ा लगा सी, असी लाया तो थल्ले ठंडा गर्म लगना शुरू हो गया। बेसिकली दांत की सफाई का दांतों को डैमेज करने से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ जो कैलकुलस या वो प्लाक है या कैलकुलस है वो डिपॉजिट है, बेसिकली उसे हटाना, और सम हाउ उसके नीचे माइनर सी सेंसिटिविटी आ जाती है। वो इसलिए आती है कि जब भी बैक्टीरियाज दांत के साथ कोई चीज़ स्टिक करते हैं तो वो स्प्रे करते हैं एसिड। देखें ना दांत के साथ कोई चीज़ कैसे जुड़ेगी, वो बेसिकली बैक्टीरियाज का वेस्ट प्रोडक्ट है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इमरान, आपकी कीमती टाइम का, और हम इस सीरीज़ में आपसे सवालात की भी उम्मीद करते हैं। अगर आपके साथ भी दांतों का कोई प्रॉब्लम मौजूद है तो आप भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इनबॉक्स कीजिएगा या हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम नेक्स्ट सेशन में डॉक्टर साहब से आपके वाले प्रॉब्लम का हल ज़रूर पूछेंगे।